हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल ही। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं। थोड़ा सा आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि आवाज़ थोड़ा सा वो है, डाउन है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से आए हैं हम जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसमें खपत होती है हमारी कैंडल वैक्स पे। क्योंकि अब जो भी एनर्जी है हम इसी में लगा लेते हैं, क्योंकि रैंडम रीडिंग शायद नहीं आएगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, एक ही वीडियो अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए थक गए हैं हम, पता है थक गए हैं। रोज़ रोज़ एक टेंशन रहता है सर में कि भाई वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है, कोई वेट कर रहा होगा, रोज़ी रोटी है। अब तो मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि बस सब छोड़ दें। पैकअप का टाइम आ गया है हमारा, सच में बता रहे हैं। तो ज़्यादा आदत ना डालें, क्योंकि अचानक से हम यूट्यूब से गायब होंगे। हम बता रहे हैं आपको ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें। ठीक है, खैर जो भी है। और जो लोग हमें इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं, और पता नहीं आपके कमेंट क्यों इस तरीके के अचानक से आए हैं कि आप यूट्यूब मत छोड़िएगा, लेकिन हम अपने दिल की सुनते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है, दिमाग हमको कह रहा है कि ये नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन दिल हमारा कह रहा है कि छोड़ना चाहिए, है ना। तो हम हमेशा से अपने दिल की सुनते आए हैं, पूरा जीवन अपने अपने दिल की सुनी है। जो हमारे दिल ने बोला हमने वही सुना है। हाँ, इमोशनल फैसले रहे हैं, बट आई एम हैप्पी। और उन इमोशनल फैसले ने हमेशा हमको तोड़ा ही है, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि हमको पता है आई एम रिस्पॉन्सिबल ना, तो इट्स ओके। अभी हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने आए हैं, तो जो भी रीडिंग में आएगा, किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी, तो जो भी रीडिंग में आएगा वो हम बताएंगे। और पता नहीं अचानक से जो है ये लाल कैंडल ही हमारे उसमें क्यों हमने उठाया। हालांकि बहुत सारे कैंडल हैं हमारे पास कलरफुल, ठीक है, लेकिन हमने रेड कैंडल ही पिक किया। ठीक है, पहला मैसेज आ गया है पहले ही, यू आर लव्ड, यू आर लव्ड। पता नहीं किसके द्वारा, बट आपको लोग पसंद करते हैं। यू आर लव्ड। अगर आपको लगता है ना कि आपके आसपास प्यार नहीं है, कोई आपको प्यार नहीं करता है, देन यू आर रॉन्ग। यू आर लव्ड बाय मैनी। ठीक है, आपसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। मैनी मैनी मतलब देखिए, ज़रूरी तो नहीं है ना कि भाई पूरी दुनिया आपसे प्यार करे। आप हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग तो हैं, खैर फ्यू पीपल, दोज हु लव यू लाइक डीपली, जिनके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। वो आपको लिटरली अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आपसे कुछ ज़्यादा लेना देना भी नहीं है उनको। ठीक है, वो लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाल फिलहाल में कोई आपके लिए बहुत रोया है गाइस। अब ये रोया भी हो सकता है, रोई भी हो सकती है, लेकिन somebody इज़ क्वाइट हर्ट। जो मैसेज हमको आया है वो हमने आपको बताया कि कोई रोया है, किसी को बहुत दुख हुआ है। पता नहीं अपने कुछ किए पे शर्मिंदा है कोई। ठीक है, किए पे शर्मिंदा है। ओह, somebody has deep regrets। ओके, somebody has deep regrets। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं या किसी और की, आई डोंट नो, क्योंकि हम पिक नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन कोई बहुत रोया है और रिग्रेट भी है किसी को। ठीक है, रिग्रेट, खासकर रोया तो कोई है, आप हो सकता है आप ही रोए हों, बट ये ऐसा हमें लगा है कि कोई आपके लिए किसी ने आंसू आपके लिए बहाए हैं, अपने किए पर कोई शर्मिंदा है। ठीक है, रिग्रेट है किसी को, लेकिन ये रिग्रेट हमें कहीं ना कहीं आपसे भी आ रही हैं कि आपको भी शायद अपने किसी किए पे शर्मिंदगी है। अब आप उससे रिलेट खुद कर लीजिएगा कि वाकई में आपको किसी बात की शर्मिंदगी है या नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे सीड्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं। सीड्स यानी मल्टीग्रेन सीड्स नहीं होते, आजकल बहुत ज़्यादा सीड्स खा रहे हैं, या तो डाइट। अरे कौन है यार, लगातार चिल्लाए जा रहे हैं, बताओ बदतमीज़ों की तरह।
पता नहीं ये कौन सा रिकॉर्डिंग माइक चला है जो जो बजता रहता माइक। यार कोई हद है यार, इतने सारे स्ट्रीट वेंडर्स तो ठीक हो, अपना काम कर रहे हो करो यार, लेकिन इतना नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया यहाँ पे कि क्या बोले हम। पूरा रीडिंग का धजिया उड़ा दिया। कितने सारे मैसेजेस एक साथ आए थे, हम सब हमारे माइंड से निकल गया, स्किप हो गया है, सब कुछ निकल गया है। लानत हम पे ही भेजो, हमारी गलती है सब कुछ तो। वैसे भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे जो हमको तुरंत आपको डिलीवर करना था। हम लगातार इसीलिए बोले चले जा रहे थे ताकि कोई सीड्स बहुत ज़्यादा खा रहा है, सीड्स पे फोकस कर रहा है, मतलब वही डाइट्री फाइबर पता नहीं क्या क्या उसमें से आपको जो है कुछ पौष्टिक तत्व मिल रहे होंगे। तो पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सीड वो सीड, जो भी सीड्स अवेलेबल है मार्केट में आप सब कुछ खा रहे हैं, ठीक है। सीड्स, आई एम पिकिंग अप सीड्स बहुत ज़्यादा आप प्रेफर कर रहे हैं शायद अपने डाइट पे, अपनी हेल्थ के लिए। हाँ तो अच्छी बात है, वो वर्क भी कर रहा है आपके लिए, ठीक है। मतलब वो आपको फ़ायदा भी कर रही है कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में, ठीक है। तो ठीक है, आप अगर सीड्स पे थोड़ा आप हैं उस पर तो ठीक है, अच्छी बात है, आप खा सकते हैं, नो परेशानी, कोई इशू नहीं है, नो इश्यूज़। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल है आपका गाइस, वापस से ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल है भाई, मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रैवल पता नहीं कोई वो नहीं लग रही है कि कोई बहुत अच्छा समय है, मतलब अच्छा समय है जाने के लिए, लेकिन कोई रिलैक्सेशन का हॉलीडे वगैरह नहीं है। तीर्थ यात्रा है भाई, तीर्थ यात्रा है। वैसे भी छुट्टियां पड़ गई हैं ना, तो बहुत सारे लोग घूमने का प्लान बना रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग पता नहीं कुछ लोगों की एनर्जीज है, कर्मा बिलीवर शायद तीर्थ यात्रा पे ही निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान जी से कनेक्ट होने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे समय निकल रहा है तो कुछ तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, कुछ पुण्य जोड़ लेते हैं। हाँ अच्छी बात है, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। वो जो लोग सोचते हैं ना कि जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे तब करेंगे, अरे भाई हड्डियों में कहाँ जान रहती है। जवानी में ये सब तीर्थ यात्राएं कीजिए, सबसे अच्छा रहता है, घूमना फिरना होता रहेगा भाई। ये जो मेन चीज़ें होती हैं, बाकी आपकी इच्छा है। किसी का कोई पेट बीमार है क्या? कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके घर में कोई पेट है और वो बहुत बीमार है, अगर नहीं भी है तो पता नहीं उसके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस। प्लीज़ अपने घर में जो भी पेट्स हैं, देखिए बेज़ुबान जानवरों को ले तो आते हैं, लेकिन उनकी केयर करने का जिम्मेदारी आप ही का बनता है। तो अगर तो आपका कोई पेट है जिसको आपने पाला हुआ है, उसको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उसको आपकी केयर की ज़रूरत है, आपके टाइम की ज़रूरत है। प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा समय उनको अटेंशन में दीजिए। आपका पेट जो है तकलीफ़ में है, ठीक है, तकलीफ़ में है। ओके, एक मैसेज आया है कि ये जो रिसेंटली रोया है वो आपका पेट भी हो सकता है। देखिए नहीं नज़र आते हैं, इंसान के आंसू एक पल को दिख जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ना पेट की तकलीफ़ नहीं दिखाई देती है, भाई वो भी रोते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, शायद पता नहीं कोई पेट वगैरह में दर्द वर्द है। एक बार आप डॉक्टर को दिखा लीजिए अपने पेट को, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है। एम्ब्रियो पता है आपको क्या होता है? जो बेबी होता है ना,
तो वो डेवलप जब कर रहा होता है, वो एक शेप ले रहा होता है एक मानव आकृति की, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो यहाँ पे पूरा एम्ब्रियो का शेप यहाँ पे बना है। तो आप किसी को बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। जो लोग फैमिली प्लानिंग की बात ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आप सुनाएंगे, लोगों को अनाउंसमेंट करेंगे, और आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, ठीक है। बहुत अबंडेंट है, बहुत अबंडेंट बेबी है, बहुत नसीब आपके लाइफ में लेके आएगा, बहुत किस्मत, यू नो। यस, जो बेबी है वो बहुत बलशाली है, हिष्ट पुष्ट बालक है, बालिका, हमने बालक बोला पहले, तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि ये एक मेल हो, ठीक है। डजेंट हैव टू बी गाइस, लेकिन हमें जो पिक हुआ है वो बोला है कि मेल चाइल्ड के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अबंडेंस लेके आ रहा है। आई एम हियरिंग बूंद बूंद से सागर भरता है। इसका क्या मीनिंग है आई डोंट नो, लेकिन हमको ये सुनाई दिया, तो हमने आपको बोला कि बूंद बूंद से सागर भरता है। आई थिंक हमको इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये बैठ रहा है कि आपको ना कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ना, अरे कौन है यार हमारे घर में इतना शोर मचाते हैं, जब पता होता है कि हम वीडियो बना रहे हैं, बता के आए हैं बाकायदगी से, पंखा बंद करके बैठे हैं, बताओ, कानों को छील देते हैं, खून निकल जाता है हमारे कानों से यार। पंखा बंद करके बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, ये इनको इनके शोर नहीं ख़त्म हो रहे। जब भी रीडिंग करने बैठते हैं तब इनको जो है गाड़ी घिसना होता है, कुछ करना होता है, गेट खोलना होता है, दिमाग ख़राब करके रखा है हमारा। बुखार हो रहा है ना गाइस हमें, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वैसे भी बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है हमारी। हमें गाना चैनल हो रहा है, ये गाना क्यों आ रहा है पता नहीं, लेकिन किसी से नज़रें मत मिलाइएगा, पता नहीं ठगे जाएंगे, ठगे जाएंगे। गाना सुनिए, गाना ये है, नैनों की मत माड़ियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। भाई पता नहीं किसके नैना ठगने वाले हैं आपको, किसी से नज़रें मत मिलाइए भाई। जो लोग सिंगल देख रहे हैं, आपके लिए एक मैसेज आया है, लव एट फर्स्ट साइट। अभी ये इससे भी रिलेटेबल हो सकता है कि किसी के नैनों से नैना टकरा जाएंगे आपके, एंड लव एट फर्स्ट साइट, आपको ऐसा लगेगा कि अरे तो पहली नज़र का प्यार है भाई। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। गणपति पधारे हैं रीडिंग में आपके, अबंडेंस आ रही है। थैंक यू लॉर्ड गणेशा यहाँ पधारने के लिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स, लाइफ स्टोरीज़, लाइफ रिलेटेड किताबें पढ़ रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा लाइफ से जुड़ी हुई जो सत्य कथन होते हैं ना, सत्य कथन, सत्य वचन, वो लाइफ लेसन्स जो देते हैं इंसान को, वो सब किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं।
उनके लिए मैसेज है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, उसमें जो लेसन्स होता है उस पर अमल भी करना पड़ता है, उस पर चलना भी पड़ता है गाइस। सिर्फ पढ़ के किसी को प्रिटेंड कर दिया और बुक का कवर दिखा दिया। आई एम पिकिंग अप, कोई आप लोगों में से कुछ लोग ऐसी हाई फाई नॉलेजेबल बुक्स जो है वो मेट्रो में पढ़ते हैं, पब्लिक प्लेस में, किसी को दिखाने के लिए, या आपको लगता है कि वो आई एम रीडिंग दिस बुक, तो इसका कवर जो है लोग देखेंगे और वो आपको जज करेंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है भाई। हमें एक बुक का नाम भी यहाँ पे चैनल हो रहा है, थिंक लाइक अ मॉन्क, ठीक है। आई थिंक रॉबिन शर्मा या पता नहीं किसी ने वो बुक लिखी है, थिंक लाइक अ मॉन्क। खैर वो बुक हमारे पास भी है, लेकिन अब उसका कवर लोग देखेंगे, उनको लगेगा कि भाई आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। हम पहले बोलते हैं किसी को दिखना दिखाना क्यों है? वाई शोइंग योर अदर साइड to the people? Why not showing your true authentic self? जो पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ो, दिखाना क्यों है? और अगर पढ़ रहे हो तो उसको समझो, उसको अमल करो, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी है, जस्ट स्टैक कर रखी है, किताबें रखी हुई हैं अपनी कलेक्शन में, या फिर कहीं पे पढ़ते हुए दिखा रहे हैं कि आई एम रीडिंग दिस बुक, ओ माई गॉड, लोग हमको जज कर रहे हैं, आई एम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई एम एन हायरोफेंट, बट एक्चुअली यू आर नॉट। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है, बहुत कम है, चुनिंदा गिन चुन के 5-7 लोगों के लिए होगा, क्योंकि हमारे कर्मा बिलीवर्स ऐसे हैं नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अब हो सकता है कोई नया प्राणी जुड़ा हो जो देख रहा हो इस वीडियो को, कैंडल वैक्स को, और ये उसकी एनर्जी हो, क्योंकि हमारे कर्मा बिलीवर्स से हम ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे कर्मा बिलीवर्स ऐसे हैं ही नहीं यार। देखना दिखाना किसको है? क्यों देखना दिखाना है भाई? जब मुखिया जी इतने 2 सालों से उनको एक ही बात बोल रहे हैं, अपना ओरिजिनल उसमें रहो भाई। हमें एक मैसेज आ रहा है, दुनिया में आपकी सीरत कितनी भी अच्छी हो, लोगों को सूरत ही पसंद आती है। पता नहीं किसके लिए मैसेज है गाइस, पता नहीं किसके लिए है, बुरा मत मानिएगा। सीरत आपकी कितनी भी अच्छी हो, नीयत आपकी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जो अहमियत है वो उसी को दी जाती है जिसकी सूरत अच्छी होती है। तो अपने आप को कम मत समझिए, ये बहुत ही बेतुकी और बचकाना बातें हैं। और वैसे भी भगवान ने सबको इक्वल बनाया, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन हाँ, लोग आपको आपकी सूरत से ही जज करते हैं कि अगर आप सुंदर नहीं हैं तो बस पता नहीं किसकी एनर्जी है, लेकिन कुछ तो है ऐसा, जैसा हमें यहाँ पे सुनाई दिया है एंजल्स की तरफ से। किसी के ऐसे थॉट हैं कि कितनी भी सूरत अच्छी हो यार, कितनी भी सीरत अच्छी हो, लेकिन जब तक हमारी सूरत अच्छी नहीं है हमको कोई पसंद नहीं करता है। बहुत ही एक लो वाइब्रेशन और लोएस्ट सेल्फ एस्टीम को धज्जियाँ उड़ाती हुई ये जो कोट है वो चीर के चली गई, दिल को छील के चली गई। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, हम भी ये मानते हैं, वैसे टू बी ऑनेस्ट हम भी यही मानते हैं, सीरत आपकी कितनी भी अच्छी हो, लोग सूरत को ही प्रेफर करते हैं। भाई मुखिया जी भी इस चीज़ का शिकार हैं, तो आई कैन रिलेट। और जो रिजेक्टेड होता है ना, उसको पता होता है। रिश्ते जो हैं वो खींचने से नहीं चलते हैं गाइस, सींचने से चलते हैं। आई एम पिकिंग अप, रिश्ते हमेशा सींचने से चलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती ड्रैग करके खींचते हुए स्ट्रेस कर, च्युइंगम नहीं है, रिश्ता है भाई। क्या समझ रखा है आपने? रिश्ता सींचने से, उसको संवारने से, उसको जितना पानी दोगे, उसको जितना फलने फूलने को, उसको ग्रो करने को, उसको अपनी जड़ें फैलाने के लिए वो स्पेस दोगे ना, तब जाके रिश्ता ग्रो करता है गाइस। बहुत डीप बातें हैं, समझने वाले समझेंगे, और हमें पता है इंटेलिजेंट लोग हैं, सब समझेंगे। हमारे कर्मा बिलीवर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। खींचने से रिश्ते नहीं चल रहे हैं आपको। अरे नहीं बेचना कबाड़ी यार, कौन है?
तो जो भी है, आप कोई तो है आप लोगों में से जो किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। समझने की कोशिश करिए। च्युइंगम है, नहीं है, च्युइंगम नहीं है वो। उसका फ्लेवर भी आप चबा चबा के एक टाइम के लिए उसकी मिठास चली जाती है। उसके बाद ना आप जितना उसको चबाते रहते हैं ज़बरदस्ती कि हम और चबाएंगे, और वॉमिटिंग आ जाती है यार। उसमें अजीब सा एक फ्लेवर आ जाता है, अजीब सा हो जाता है वो मुंह में घुल के। तो आप थूक देते हैं ना। तो किसी का कोई रिश्ता ऐसा है जो थूकने की कगार पे है, थूक दो उस रिश्ते को भाई, जब नहीं संभल रहा है। ज़बरदस्ती मत खींचो कोई ऐसा रिश्ता जिसकी कोई सर पैर नहीं है। हमें गाना चैनल हो रहा है, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे पिया, अब आ जाए मेरे पिया। किसी ने अपने दिल में प्रेम को अभी तक जीवित रखा है। प्रियंका परिहार, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं आप बिल्कुल हमारे जैसी हैं, पता है। खैर जो भी है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। प्रियंका परिहार जी का नाम आया। किसी ने अपने दिल में ना किसी के प्रेम को अभी तक जीवित रखा हुआ है, उसको ख़त्म नहीं होने दिया, उसको मरने नहीं दिया है। लाइक अगर वो पर्टिकुलर पर्सन आपसे दूर भी है ना, तो आपने शायद उस चीज़ को अभी तक जलने, आपने उसको, आप खुद तो जल रहे हो यार, आप तो खुद तो जल रहे हो, लेकिन आपने उस प्रेम को भी जलता हुआ ऐसा, ठीक ऐसा ही छोड़ा हुआ है। पानी में देखो जल रहा है ये, अभी तक नहीं इसका वो फ्लेम ऑफ हुआ है। बड़ा पेन लेके घूम रहे हो यार। कुछ लोग हैं जो दिल में काफ़ी दर्द लिए घूम रहे हैं। इसी की एनर्जीज हैं यहाँ पे। सी टू बी ऑनेस्ट ना, इस पूरे कैंडल वैक्स की रीडिंग में हमें ना बहुत हैप्पी और लवी डवी, मतलब हैप्पी लवी डवी की बात नहीं है, हैप्पी जो वाइब्स होती है ना, वो नहीं आई है। इट इट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज। एक इंसान की डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज होती है ना, एग्जॉस्टेड, है ना, मेंटली वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड काइंड ऑफ एनर्जी, जो एक स्ट्रेस लिए घूम रहा है, जैसे पूरा आप लोगों में से। अरे कौन है यार, इतना क्यों, कौन चिल्लाता है यार, इतनी शांति। अब पता है पंखा बंद कर रखा है ना कमरे में, पिन ड्रॉप साइलेंस है। और ये जो शोर आ रहा है ना, ये बिल्कुल हमारे कानों से खून निकाल रहा है, बिल्कुल कानों को ऐसे चीर रहा है। ये देखो, आप खुद देखो यार, कितनी दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा है, बताओ। और हमारे घर के सामने आके जितना गला फाड़ना ही यही है। इतना एक घर के सामने तुम यार 5 बार 6 बार चिल्ला रहे हो, क्या मतलब है उसका? एक गली से, छोटी सी गली है हमारी। आप नहीं है हम स्पिरिचुअल, कितनी बार बोले आपको, नहीं है। आप बोलते हैं ना कि मिनी जो स्पिरिचुअल होते हैं इतना फ्रस्ट्रेट, अरे भाई नहीं है हम स्पिरिचुअल। आपको क्या लगता है? थिंक लाइक अ मॉन्क हमने बुक पढ़ी है, तो थिंक लाइक अ मॉन्क पढ़ी है, मॉन्क नहीं है हम। मॉन्क होने के लिए पहले तो हमको गंजा होना पड़ेगा वैसे भी हम गंजे ही हो रहे हैं। कैमरे पे इसीलिए तो नहीं आ रहे भाई, बाल बाल झड़ गए हैं हमारे, गंजे हो गए हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना एक वार्मथ पता है आपको क्या होता है? WARMTH, वार्मथ, गर्माहट। अरे भाई गर्माहट का मतलब ये नहीं है कि आप रजिया उड़ के सो जाएं, या आपको जो है कोजी वाली एनर्जीज चाहिए, कोजी रहने के लिए भाई AC चला लिया और थोड़ा अपने आप को कोजी कर लिया। वार्मथ मतलब एक रिलेशनशिप में आप लोग, एक यू पीपल आर क्रेविंग फॉर वार्मथ। समझने वाले समझ जाएंगे, जिनको समझ में आया है अच्छे से कमेंट करके एक्सप्लेन करना।
ताकि बाकी लोगों को समझ में आए। वार्मथ, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना एक वार्मथ की एक क्रेविंग कर रहे हैं, वार्मथ, जो आपकी ज़िंदगी में दूर दूर तक नहीं है। रिलेशनशिप वाइज एक वार्मथ होती है ना, वो हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने आपको ये काम सौंपा है। यहाँ पे पता है बहुत ज़्यादा ना एक ऐसा सा इमेज बना है जैसे पूरा वर्ल्ड होता है ना, वर्ल्ड का मैप होता है, थोड़ा सा यहाँ टुकड़ा, थोड़ा यहाँ टुकड़ा, यहाँ टुकड़ा, ठीक है, वर्ल्ड की इमेज बन रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्रैवल तो देखो है, कुछ लोगों का अब्रॉड है, बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड बन रहा है, ठीक है। आप लोगों ने यदि कहीं पर कुछ अप्लाई किया हो कुछ, तो आपको किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कैंडल फ्लेम इज़ स्टिल लिट। तो कुछ लोगों का यहाँ पर वर्ल्ड टूर दिखाई दे रहा है, या अब्रॉड सेटलमेंट, या अब्रॉड प्लेसमेंट, कहीं पर कुछ वर्क रिलेटेड कुछ भी, या जो भी है वो एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पे। कुछ लोगों का रिलोकेशन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी हमने आपको बताया था कि पिलग्रिमेज वगैरह, तीर्थ यात्रा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। घूमना फिरना है कैंडल वैक्स में। आज क्या तारीख है? मई है ना, मई चल रहा है ना, हाँ, तो ठीक है। ये करीब हम 2 महीने की, 3 महीने की एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं अभी। तो 2 to 3 मंथ्स में आपका घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैवल है, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स हमने सोचा था नहीं लेंगे, बट हम ले लेंगे, क्योंकि हम वैसे भी वो नहीं करेंगे ना, रैंडम रीडिंग नहीं करेंगे। तो आई थिंक हमको कार्ड्स ले लेने चाहिए, ताकि इसी में वो रीडिंग हो जाए। रैंडम रीडिंग हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक हमको मैसेजेस आएंगे, पहले हम वो डिलीवर करेंगे ज़रूर। कहीं पर बहुत ज़्यादा आपको इचिंग हो रही है क्या? मतलब कहीं पर कोई स्किन इश्यूज़ हैं आपको, कोई स्किन रिलेटेड, लाइक छोटे छोटे कोई जैसे दाने हो जाते हैं, या छोटा छोटा कुछ मतलब रैशेस हो जाते हैं, गर्मियों का टाइम है, घमौरियाँ टाइप्स कुछ। गाइस आई एम पिकिंग अप, आप उसको ज़्यादा ना वो मत करो, उसको छेड़ो मत ज़्यादा, ज़ख्म बन जाएगा वो, बाद में आपको बड़ी दिक्कत होगी। लाइक ये देखो ना, कितना ज़्यादा ऐसा रेड कलर का, बिल्कुल वो ना ऐसा छोटे छोटे दानों से ना, वो बिल्कुल आप खुजा खुजा के उसको ज़ख्म कर दोगे, वो बाद में आपको बहुत पेन देगा, वो आपको बिल्कुल ऐसा पेन देगा, वो ऐसा ऐसा जलेगा, जलन होगी आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ मत करो उसको, लेट इट बी, या फिर किसी डॉक्टर को दिखा के खुद ट्रीटमेंट करा लो तो ज़्यादा बेहतर है। आप क्यों उसको छेड़खानी कर करके उसको खुजा रहे हो या छील रहे हो? डोंट डू दैट। किसी के लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है, किसी को अगर किसी प्रकार की स्किन एलर्जीज़ है तो। हमको एक चाबी दिखाई दे रही है यहाँ पे, की। हाँ, कुछ लोगों की अगर किसी प्रकार की कोई चाबी वाबी कहीं खो गई है ना, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आपको वो चाबी आपके घर पे ही पड़ी हुई मिलेगी। हाउ स्वीट। कमेंट करके बताइएगा किसकी एनर्जीज पिक की हैं, किसी की कोई चाबी वाबी गुम गई है। और एंड फॉर सम इट इज़ अबाउट अनलॉकिंग द डोर्स ऑफ अबंडेंस, ठीक है। अनलॉकिंग द डोर्स ऑफ अबंडेंस, नए नए मार्ग प्रशस्त, नए नए उज्जवल भविष्य के लिए आपके कुछ दरवाजे, कुछ मार्ग खुलेंगे जो आप अनलॉक कर पाएंगे, ठीक है। ये मैसेज हमें वहाँ से कनेक्ट कर रहा है अभी, एंजल्स द्वारा हमें बताया जा रहा है कि वो जो बुक वाली बात करी थी ना, उस बुक से आप कुछ लाइफ लेसन्स लीजिए, हाउ टू अनलॉक सर्टेन डोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ योर वेल बीइंग, ठीक है। देखिए डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज हैं, काफ़ी नेगेटिव हो रखे हैं आप लोग। ये वक्त भी गुजर जाएगा ये वक्त भी गुजर जाएगा गाइस, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। फ़ौरन हमें मैसेज पहुंचा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, डोंट वरी। अगर आपको इस इमेज में या इस कैंडल वैक्स में कोई भी ऐसी इमेज कहीं से भी कैसे भी दिख रही है,
तो वो आप अपने पर्सनल, क्योंकि हर किसी के देखने का नज़रिया अलग होता है, तो वो आप अपने पर्सनल मैसेज के तौर पे उसको लीजिएगा, ठीक है। वो आपके लिए कोई पर्सनल मैसेज हो सकता है। और वो यहाँ पे दिल बन रहा है, हार्ट। बट इस हार्ट को तो पर लगे हुए हैं यार। गाना चैनल हो रहा है। दिल तो उड़ा उड़ा के आसमां में बादलों के संग, मैं तो मचल मचल के गा रही हूँ नई सी धुन, बदमाश दिल तो ठग है बड़ा। अरे यार, तबीयत ठीक नहीं है, गला भी ठीक नहीं है। गाने का हम बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन दिल तो उड़ा उड़ा, दिल आपको उड़ने वाला है। कमाल है भाई, एकदम से यही लाइन बताओ, यही लाइन वहीं से पिक करते हैं, मतलब चैनल भी एकदम वहीं पर जाके हमारी वो ठहरती है। हम क्या बोले, तो बदमाश दिल तो ठग, ये ठग वर्ड बार बार क्यों आ रहा है यार? किसी ने आपको ठगा है क्या? क्योंकि ध्यान से देखो आप, नैना ठग लेंगे, अभी आया था ना, नैनो की मत मारियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैना ठग लेंगे। और यहाँ पे भी आपका जो है वो बदमाश दिल तो ठग है, मतलब नैना भी ठग है, दिल भी ठग है। वाकई में कोई प्यार में पड़ने वाला है। लीजिए, हो गया बेड़ा गर्क, इसी की कमी थी। पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है अभी एनर्जीज ऐसी हैं कि ठगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आपका मन जो है वो प्यार से पूरी तरीके से डिटैच्ड है। यू पीपल, अरे भाई, आप लोग नहीं चाहते हैं दोबारा से इन सब चक्करों में पड़ना, लेकिन समवेयर आई एम पिकिंग अप कि आपके नैना किसी से टकराएंगे, आपका दिल फिर से उड़ेगा और आप जो है फिर से ठगे जाएंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इस बार दिल ने हमको फिर से जो है ठग लिया यार। कार्ड्स ले लेंगे, पता चल जाएगा हमें थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन जब तक ये कैंडल लिट है, हम इसके मैसेजेस लेना चाहेंगे। लुक, अ पेट, यार कहीं पर तो आपका पेट, पे अटेंशन टू योर पेट गाइस, अपने पेट पे अटेंशन दीजिए। पता नहीं, हमें ना यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे आई लव यू लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। ये हमें पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों लगा, जैसे ये आई है, ये एल है, ठीक है, एंड दिस इज़ यू। पता नहीं, देखिए जिस हिसाब से हम देख रहे हैं उस हिसाब से, अब पता नहीं, जैसे आई एल यू, आई लाइक यू, आई लव यू, समथिंग लाइक दैट। डजेंट हैव टू भी, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमको, हर किसी का अलग नज़रिया होता है। आई एम पिकिंग लाइक दैट। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे somebody's heart is crying, किसी का दिल रो रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये हमारे कर्मा बिलीवर्स ही होंगे। भाई आप लोग ही तो सताए गए हैं ना, भुक्तभोगी तो आप ही रो रहे होंगे, और कौन रोएगा भाई। यहाँ पे लग रहा है जैसे किसी का हार्ट जो है ना, वो उसमें से बहुत खून बह रहा है भाई। किसी का हार्ट जो है बहुत ज़ख्मी है, हार्ट ब्रोकन हार्ट, क्राइंग हार्ट, ब्लीडिंग हार्ट। ब्लीडिंग हार्ट से याद आया हमें, एक प्लांट भी होता है ब्लीडिंग हार्ट, आपको पता हो तो। इंडोर प्लांट होता है ब्लीडिंग हार्ट, मतलब थोड़ा शेड लविंग प्लांट होता है। तो या तो आपने ख़रीदा है या तो आप देख रहे थे शायद, क्योंकि ब्लीडिंग हार्ट हमें एकदम से क्लिक किया माइंड में। अरे यार, नहीं चाहिए केले भाई, क्यों जीना हराम कर रखा है हमारा यार। हमें नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही हैं।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा है, घोड़े के ऊपर एक वॉरियर, एक नाइट बैठा हुआ है यहाँ पे। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं हमको ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स है, कप लेके बैठा है। वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज। पता नहीं आप लोगों की लाइफ में क्या कोई नाइट वाकई में पधारने वाला है या पधारा है, आई डोंट नो। पिकॉक्स कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। इन दिनों अगर आपको कहीं पे मोर दिखाई दिया ना, अब आप बोलोगे मिनी यार कितना मुश्किल है। अरे भाई टीवी में दिख जाए, कार्टून में दिख जाए, होता है ना बच्चे कार्टून देखते हैं, बच्चे क्यों सब देखते हैं, डोरेमोन देखो, कुछ देखो, पिकॉक्स दिख जाते हैं कई बार। तो छोटा भीम होता है ऐसा शो, बहुत सारे शो आते हैं भाई, कहीं नहीं आपको टीवी में दिख गया, मान लीजिए कोई डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं ना, कोई इमेज, कोई आपके बच्चे की ड्राइंग बुक में, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हो या किसी को ट्यूशन पढ़ाते हैं, किसी की ड्राइंग बुक में, ड्राइंग कॉपी में, या कोई नॉर्मल टैरो डेक हो गया, कहीं पर अगर आपको पिकॉक दिखे ना, पिकॉक, समझ लीजिए साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होंगे आपको। हमें राधा रानी, श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है। अगर आपको मोर दिखाना आने वाले कुछ दिनों में, ज़रूरी नहीं है कि मोर नाचता हुआ ही दिखे, आप पता चले आप लोग इमेजिन कर रहे हैं अरे मोर हमको नाचता हुआ दिखे, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कुछ इमेजिन मत कीजिए। मोर मोर होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय डांस करता फिरे भाई, उसकी भी एनर्जीज कभी कभी लो होती है ना। तो जाहिर सी बात है कभी कभार मोर जो है वो भी दुखी होता होगा। तो बस मोर दिखना चाहिए आपको, नाचता हुआ दिखे, बैठा हुआ दिखे, सोता हुआ दिखे, रोता हुआ दिखे, मोर दिखना चाहिए। पीकॉक, ओके पीकॉक। तो अगर आपको पीकॉक दिखाई देना तो समझ लीजिए भाई मीनू ने बोला था, श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होंगे आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी रूप में वो आपको कुछ बताने आएंगे। मतलब जैसे ही मोर आपको दिखे ना, आप समझ लीजिए किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन, कोई सिंक्रोनिसिटी, कोई मैसेज आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा, ईश्वर से जुड़ा हुआ मैसेज, जो आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगी। और ये मैसेज आप किसी पर्सन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली जिसको श्री कृष्ण ने भेजा हो आपके जीवन में, शायद कुछ आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ मैसेजेस, हमें ऐसा पिक हो रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये कैंडल तो लगता है पूरी ज़िंदगी जलता रहेगा अगले जन्म तक, अगले जन्म तक जलता ही की जो है, जलता ही चाहिए। तो जाइए जाइए जलिए। हम कार्ड्स ले लेते हैं, तब तक हमको इसमें से कोई मैसेज अगर दिख जाएगा तो हम ले लेंगे। हाँ, दिल तो वैसे उड़ने वाला है, कुछ लोगों का दिल तो उड़ा उड़ा, अरे ये तो बन रहा है दिल। थोड़ा इसको हल्के से हाथों से हम इसलिए हटा रहे हैं ताकि हम नहीं चाहते हैं कि ये बुझ जाए भाई। जितना इसका टाइम है वो अपना आप जलता रहे ना, अच्छा है ना, जलता रहे जलता रहे है। ये थोड़ा सा पानी में हलचल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे वजह से ना बुझ जाए। हमको कार्ड निकालने हैं ना यार, इसलिए हम इसको दूर हटा रहे हैं। हाँ, इतना काफ़ी है, यहाँ पे कार्ड तो आ ही जाएंगे। नाइट ऑफ कप्स बार बार क्यों इसमें, खैर इसमें अगर दिखाई दिया तो देगा, बट हम लेते हैं कुछ कार्ड, ज़्यादा नहीं, करीब 8 कार्ड्स लेंगे। ओके, 8 कार्ड्स, लेट्स सी। आई एम रेडी गाइज, हम ऑलरेडी रेडी हैं कार्ड लेने के लिए, बट कार्ड आ नहीं रहे हैं। ओ, किसमें गिरने वाला था यार, ओहो, पहला कार्ड सन, कल भी आया था पहला कार्ड सन, आज भी आया सन। आप लोगों की एनर्जी इसमें कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। शायद आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ अच्छा होगा क्यों नहीं। लगता है डिवाइन टाइमिंग आया है, बहुत अच्छा समय किसी का आया है जीवन का, सबसे बेस्ट ऑफ द टाइम, बेस्ट जिसको बोलते बेस्टेस्ट टाइम बोलते हैं ना, किसी के जीवन में वो आया है। वो भी आपको उसके जो वो
मतलब उसके उस टाइम के अच्छे वाले पल जो हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट आप बहुत जल्दी देख पाएंगे गाइस, कुछ तो अच्छा होने वाला है। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। शुरुआत में आपने आपको शायद बताया था यू आर लव्ड। देयर इज़ अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग इन लव। आई लव यू हमने बोला था यहाँ पे बना हुआ है, हमको अभी भी वो आई लव यू वाली ही, यहाँ पे ILU वाली ही वाइब्स आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। रैंडम रीडिंग इसी में आप समझ लीजिए, एक तरह से रैंडम रीडिंग ही है, ठीक है। बेहतरीन 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 गाइस, बेहतरीन। आगे देखेंगे क्या चल रहा है, पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं। व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट थिंग्स things fall in place। एक ही है ना कार्ड, 9 of Wands। बहुत सारे लोगों बहुत सारे लोगों बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना आप एक यू विल कुछ लोगों को ना आप यू विल रिमाइंड देम ऑफ समथिंग दैट दे डिड समथिंग। मतलब आप ना कुछ लोगों को हमेशा पूरी ज़िंदगी याद दिलाने वाले हैं कि उन्होंने वो गलत थे और उन्होंने कितना गलत किया है। दिस इज़ वॉट आई पिक्ड अप फ्रॉम दिस एनर्जी। पूरी ज़िंदगी आप इनके दिल में, दिमाग में एक असर छोड़ जाएंगे। देखिए, आप रहें दुनिया में या ना रहें, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी हैं, इसको ना तो आप ना जीते जी ये खुश रह पाएंगे, ना मरणोपरांत भी इनको शांति नहीं मिलेगी। ऐसी एनर्जी हमने पिक की है। अभी पता नहीं क्यों है ऐसी एनर्जी, और ये ना आपकी विक्ट्री है, एक तरह से आपकी जीत है कि आपने इनको इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो भी है, बहुत किसी ने बहुत गलत किया आपके साथ, ठीक है, किसी ने बहुत गलत किया है, लेकिन जिसकी भी एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। नाइट की एनर्जीज तो यहाँ पे थी, बट नाइट ऑफ सोर्ड्स है, कोई बात नहीं। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स है। आप अपने जीते जी और अपने जीने जानने के बाद भी किसी इंसान के दिल पे एक ऐसी छाप छोड़ के जाएंगे कि एक तरह से ना वो जीते जी पाएंगे, ना मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया लाइफ में, इस पर्टिकुलर लाइफ में। इन्होंने आपको बहुत छीला होगा, इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत। और माइट बी दिस पर्सन इज़ अ एरीज, लियो, सैजिटेरियस इनकी एनर्जीज में हो सकता है, ठीक है। डजंट हैव टू बी कि यही साइन हो, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन ज़िंदगी भर कभी 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 भी खुश नहीं रहेंगे। दिस इज़ व्हाट आई पिक्ड अप। ये भागते फिरेंगे, मुंह छुपाते फिरेंगे लोगों से, अपनी अपनी डेस्टिनी से भागते फिरेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इनसे ना चीज़ें हैंडल नहीं होगी। कर्मा मिल रहा है, किसी को कर्मा मिल रहा है, अच्छी बात है। और ये आपकी विक्ट्री है एक तरह से। यू आर लव्ड। ये पता नहीं किसी ने आपको बहुत ही इन्फीरियर फील कराया है। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत नीचा, बहुत ही गंदा अपने लिए फील कराया है। इस पर्सन को जीते जी भी सुकून नहीं मिलेगा, इस पर्सन को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। दिस इज़ व्हाट आई पिक्ड अप। इनकी डेस्टिनी बहुत ख़राब हो गई है गाइस। एस ऑफ कप्स के नीचे एम्प्रेस। यू आर लव्ड, पहली बात। और हमने आपको बोला था यहाँ पे एम्ब्रो बना था। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे एक बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या लाइफ में फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। यू आर लव्ड गाइस, यू आर लव्ड।
देयर इज़ नथिंग टू डू विद दिस पर्सन। हमें इस पर्सन की एनर्जीज अच्छी नहीं लग रही है आज। दिस कार्ड इज़ नेगेटिव हियर कहीं ना कहीं। यस इट इज़। यहाँ पे फूलों में फिर से हलचल हुई है। कल की वीडियो में कई बार जो है फूलों में हलचल हुई थी अपने आप, अभी देखो दोबारा से हुई है। आप यहाँ पे फोकस करो, बार बार उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो। अपने आप जो है फूल जो है उसमें देखो गिर रहे हैं, अपने आप ही हिल रहे हैं। तो देयर इज़ अ मैसेज। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अपने पेट का ख्याल रखो। बार बार ना हमें पेट की आपकी एनर्जीज आ रही हैं। किसी का पेट जो है ना वो थोड़ा सा बीमार है। थोड़ा पे अटेंशन टू योर पेट, ओके। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थिंक ये इसी पर्सन की एनर्जीज है। हमने बोला ना ये ना ठीक से जी पाएंगे ना मर पाएंगे। किसी को बहुत हैवी रिग्रेट होने वाला है। हो सकता है ये वही पर्सन है जो कल रोए हों। बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। इन्होंने आपके साथ बुरा किया है। चोजन वंश के साथ जो बुरा करते हैं वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते हैं। बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं मैं इनसे। एंड दिस पर्सन विल ट्राई टू अप्रोच यू ऑल्सो, क्योंकि इनको माफ़ी मांगनी है आपसे। बट आई डोंट थिंक कि इन्होंने जो किया है वो माफ़ी के काबिल है, क्योंकि इनका जो भी ये अपना पैटर्न बार बार रिपीट करेंगे। इनकी साइकिल बार बार रिपीटेड जर्नी में रहेगी। तो हम आपको एक ही एडवाइस करेंगे कि इनकी एनर्जी से आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए अच्छा है। इनकी एनर्जीज में मत जाने की कोशिश कीजिए। अगर ये पर्टिकुलर पर्सन आपको अप्रोच भी करते हैं बिल्कुल भी इनसे बात मत करिए, क्योंकि ये अपनी डेस्टिनी लिखवा के लाए हैं। अगर आप इनसे जुड़ेंगे तो इनकी डेस्टिनी की, इनकी वजह से आपकी भी जो आने वाली जो चीज़ें हैं, जो कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, जैसे कि हमने बताया, वो चीज़ें रुक जाएंगी। ये पर्टिकुलर पर्सन, दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर योर एनर्जीज़। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है। दिस इज़ गुड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स डेफिनेटली। इसके नीचे 2 ऑफ ट्रैवल है 110% ट्रैवल है। आप लोग वेट कर रहे हैं शायद घूमने फिरने जाने का, थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। हाँ, तो वेकेशन वगैरह का एंजॉय आप कर सकते हैं। पिलग्रिमेज की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, तीर्थ यात्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। तो हम चलते हैं गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। तो चलिए, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग थोपने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।